अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। दोपहर तक का ये आंकड़ा था, वैसे शाम होते होते 4 लाख दर्शनार्थियों ने किए दर्शन। अयोध्या में उमड़ी भारी राम भक्तों की भीड़ ने प्रशासन की तैयारियों को फेल किया। व्यवस्था संभालने को डीजी कानून और प्रमुख सचिव पहुंचे अयोध्या। सीएम योगी ने खुद संभाली कमान। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू। सुरक्षा का खाका बुलंदशहर। चोला रोड पर वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित। बिहार के लोकप्रिय जननायक और पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ठाकुर को बताया न्याय का प्रतीक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 की राजनीति अब सागर से सरयू तक एक रूप में जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। विपक्षी दलों की राजनीति को एक और बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए 26 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। राज्यपाल देंगे पदक। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से किया जाएगा सम्मानित। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस देश की बात में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। भारत में अब हार्ट अटैक और साइलेंट किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में लोग जिम, एक्सरसाइज करते या शादी में डांस करते हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। अभी हाल में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा में आपको बता दें, रामलीला का आयोजन कर रहे एक कलाकार हनुमान के रूप में अपना रोल अदा कर रहे थे और पिछले 25 सालों से लगातार ये हनुमान का रोल अदा कर रहे थे और अचानक वो भावुक हुए और उन्हें हार्ट अटैक आया और साइलेंट किलर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जांच के दौरान पता चला कि कोरोना वायरस के कारण हार्ट अटैक की आर्टरीज में खून के थक्के बन गए थे। क्लॉट के कारण हृदय को ब्लड पंप करने में परेशानी होती है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट क्लॉट बनने की एक बड़ी वजह है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में फिर से बढ़ी है स्कूलों की छुट्टी। प्रदेश में 1 से 5वीं तक स्कूलों को 27 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने यह जानकारी दी है। लगातार बढ़ रही ठंड के चलते यह फैसला लिया गया है। तो हरियाणा के स्कूलों में एक बार फिर से छुट्टी बढ़ाई गई है 27 जनवरी तक। अब 1 से 5 तक विद्यालय बंद रहेंगे। लगातार पड़ रही सर्दी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हरियाणा में एक बार फिर से स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला बढ़ा है। प्रदेश में 1 से 5वीं तक स्कूल 27 तक बंद रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने यह जानकारी दी है। लगातार बढ़ रही सर्दी के चलते यह फैसला लिया गया है। अभी है, इसको देखते हैं हमने 1 से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 27 तारीख तक की छुट्टियों की घोषणा की है। बाकी जो है वो उसी प्रकार से लगेगी जैसे लगती है पहले। हाँ, सर्दी ज़्यादा है, इसकी वजह से निर्णय लिया गया। और बड़ी क्लास में जो बच्चे हैं उनके अभी जल्दी उनकी परीक्षाएं भी हैं, तो उसको देखते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 500 साल का अपमान का बदला लिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल था। उन्होंने कहा कि जैसे दिवाली मनाते हैं लोगों ने, उससे भी ज्यादा जोश से प्राण प्रतिष्ठा दिवस को मनाया है। वो सुभाष पार्क में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनके जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर के कैला स्थित कचरा प्लांट में मृतक गायों की संस्कार मशीन को फिर से चालू किए जाने की मांग को लेकर अनेकों धार्मिक संगठन, किसान संगठनों और आम लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राम के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मशीन द्वारा मृतक गायों का संस्कार न होने से कुत्ते नोच रहे हैं और खा रहे हैं गौमाता का मांस।
आपको बता दें कि यमुनानगर के खेल गांव के नजदीक बने कचरा प्लांट में मृतक गायों के अंतिम संस्कार किए जाने के लिए नगर निगम की ओर से मशीन लगाई गई थी, जिसके द्वारा मृतक गायों का अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से यह मशीन बंद पड़ी है और गायों की मौत होने पर गायों के शव को कैल कचरा प्लांट में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर गायों के शव लावारिस हालत में पड़े रहते हैं और इस एरिया के कुत्ते गायों के शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं। बिल्कुल हम समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं अपनी उस गौ माता के लिए, जिसकी बेकदरी इस बीजेपी के राज में, जिसके नाम पर सरकार बनाई और वोट ली, और आज ये जो करोड़ों रुपए की मशीन यहाँ पर लगाई गई है गौ माता के संस्कार के लिए, और वो धूल छांक रही है तकरीबन 2 साल से उसमें पड़ी है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अब जो यहाँ गाँव आती है उसको कुत्ते नोच रहे हैं। अभी आपने साथियों ने पीछे वीडियो दिखाई, देखकर बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, रोनी आती है कि ये सरकार, जिसने सरकार इसी नाम पे गौ माता के नाम पर बनाई थी, और आज उन्हीं के राज में बेकदरी हो रही है। तो आज हम अपने इन साथियों के लिए, गौ रक्षक जो हमारे साथी हैं जिन्होंने ये सभा बुलाई है, यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने साथियों के साथ तन मन धन के साथ खड़े होंगे, और जब तक ये मशीन चलेगी नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। उस गांव की दुर्दशा देखो जाएगा, मैं बाहर बैठ कर खाना भी नहीं खा सकते, इतनी बदबू। जो गांव के यहाँ मतलब खेत हैं, वो खेत में मतलब जो अपनी फसल में खाद बीज बोना हुआ है या ट्रैक्टर चलाना हुआ है, वो उसका मुंह पे पूरा मतलब कपड़ा बांध कर उसके बाद भी अपने वो कराएं, और जाकर देखो इतनी बदबू हो रही है, बीमारी फैलने का भी खतरा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर। पंजाब और हरियाणा में ईडी की छापेमारी हुई है। कई रियल एस्टेट कंपनियां और अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ और अन्य हिस्सों में छापेमारी लगातार जारी है। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली का भी कई हिस्सों में ये छापेमारी हुई है। करोड़ों रुपए के गलत तरीके से वापस किए जाने का आरोप में ये छापेमारी हुई है। 2015 से 2019 में गलत तरीके से धन उगाही का कई मामले सामने आए हैं। करोड़ों रुपए के रिफंड घोटाले का भी मामला सामने आया, जिसके बाद अब ईडी की कार्रवाई हुई है। कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है। तो करोड़ों रुपए के रिफंड घोटाले का मामला, जिस पर ईडी की अब छापेमारी हुई है। तो चंडीगढ़ से यह खबर, कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो पंजाब और हरियाणा में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। चंडीगढ़ से इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कई रियल एस्टेट कंपनियां और अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ और अन्य हिस्सों में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, ये तमाम एरिया हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर की ओर से भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कांगसियों में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि चाहे भाषा आंदोलन हो, शिक्षा आंदोलन हो या सांस्कृतिक आंदोलन संरक्षण हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सबसे आगे रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री पूर्ण सिंह शाहपुरा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत पल्लू पुलिस व जिला परिवहन कार्यालय नोहर की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर ओवरलोड व नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत पल्लू थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा व नोहर परिवहन सब इंस्पेक्टर मनोज स्वामी की टीम ने मोगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए तथा उन्हें यातायात नियमों का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की हिदायत भी दी। इस मौके पर मोगा हाईवे पर चलने वाले दर्जन भर ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटे गए। इस अवसर पर नोहर परिवहन सब इंस्पेक्टर मनोज स्वामी ने कहा कि सड़कों पर चलते हुए वाहन चालक यातायात नियमों का पालन अवश्य करें।
तो 500 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए हैं पुलिस ने। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहनों की चेकिंग की गई है और वाहनों के रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। सड़क सुरक्षा माह में वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। देश के बाद में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कोरबा से अहम खबर सामने आ रही है। साइबर सेल व CSEB चौकी की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर पुलिस की दबिश दी गई है। रसूखदार 7 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आरोपियों से भारी मात्रा में हुक्का सामग्री जब्त की गई है। तो कोरबा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों से भारी मात्रा में हुक्का सामग्री भी बरामद की गई है। तो साइबर सेल एवं CSEB चौकी की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। रसूखदार 7 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों से भारी मात्रा में हुक्का सामग्री भी जब्त की गई है। कुछ दिनों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से कुछ जगह पे चोरी छुपे हुक्का का सेवन किया जा रहा है और लोगों को दूसरे लोगों को भी हुक्का के लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस पर से टीपी नगर CSEB चौकी के टीपी नगर थाना एरिया में एक किराए के मकान पे दबिश दी गई थी, जिसमें CCB और साइबर की टीमें थी और उनके पास से करीब 7 लोग थे और उनके पास से करीब 8 हुक्के का सेट और अलग अलग निकोटीन और अलग अलग फ्लेवर की जो सामग्री होती है जिसमें हुक्का का उपयोग करते हैं वो सभी की जब्ती की गई थी। तकरीबन इसमें 36,000 के आसपास के पूरे सामान की जब्ती की गई और 7 जो लड़के थे उनको कोटपा एक्ट के 21 कख एक्ट के माध्यम से इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भी जो भी इस प्रकार की जो शिकायत मिलती है वहां पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां भारी आतिशबाजी सहित झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के कोटा स्थित हनुमान कथा स्थल पर समाजसेवी वसंत अग्रवाल की अगुवाई में लाखों श्रद्धालुओं ने शाम को 11,11,000 दीप प्रज्वलित कर भगवान राम की महाआरती की। यह कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। किसी निजी व्यक्ति द्वारा विश्व में पहली बार यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बेहद गौरव का विषय है। महाआरती के पश्चात राम भक्त हनुमान द्वारा सीना चीरकर भगवान राम एवं माता सीता की भव्य झांकी का प्रदर्शन किया गया। कलकत्ता से आए कलाकारों द्वारा तकरीबन 2 घंटे तक रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। खबरों करते हैं अगली खबर का। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग द्वारा हसदेव अरण्य और बीजापुर जिले के ग्राम मुतवेड़ी की 6 माह की मासूम बच्ची के हत्या के विरोध में बस्तर संभाग बंद करवाया गया। इस अवसर पर कांकेर जिले में भी देखने को इसका असर मिला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते 1 जनवरी को पुलिस के जवानों के द्वारा एक 6 माह की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में अब तक जांच नहीं होता देख सर्व आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग ने बस्तर संभाग के साथ पूरे कांकेर जिले को बंद करवा दिया है। आज पूरे बस्तर संभाग में सर्व आदिवासी समाज ने पूरे बस्तर संभाग को बंद का आह्वान किया था और यहाँ पर हम गुंडादुर चौक में मौजूद हैं। जी दादा, आज पूरे बस्तर संभाग को बंद किए थे, क्या कुछ जानकारी है? आज जो है हमारे बस्तर संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर जी के द्वारा आह्वान किया गया था और पूरे बस्तर संभाग को बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज जो है हम कांकेर जिले के जिला मुख्यालय के गुंडाधुर चौक में मौजूद हैं और आज जो है पूरे शहर के भ्रमण करते हुए सारे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान हम लोगों ने बंद करवाई है, जिससे ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आज जो है हसदो
हसदो की जो जंगल है उसको जो है निर्मम रूप से बिल्कुल कटाई की जा रही। 500 मशीन जो चल रहा है धड़ाधड़, जिसके कारण वहाँ पे वन्य जो प्राणी हैं, हाथी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सारे जो है जंगल से बाहर निकलकर आज हाथियां जो हैं आसपास के गांवों को पूरे तहस नहस। देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन जो है सर्व आदिवासी समाज करने को मजबूर होगा। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही, बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है प्रमाण पत्र। किसी प्रत्याशी के न होने से दारा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र ग्रहण किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी साथ में मौजूद रहे। साथ ही परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी, माफ कीजिएगा, परिवहन मंत्री दयाशंकर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद थे और परिवहन मंत्री दयाशंकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको बता दें, निर्विरोध दारा सिंह चौहान एमएलसी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यूपी विधानसभा सचिवालय ने प्रमाण पत्र जारी किया है। किसी प्रत्याशी के सामने न होने से दारा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र ग्रहण किया है। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सीएस दुर्गा शंकर मिश्र ने डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने राजधानी में प्रस्तावित है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सभी जिलाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लैंड फैसिलिटेशन के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लंबित एमओयू के वेरिफिकेशन तत्काल कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित एमओयू वेरिफिकेशन तत्काल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस मनाया जाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएस दुर्गा शंकर मिश्र ने डीएम और कमिश्नरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने राजधानी में प्रस्तावित है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। आपको बता दें, सभी जिलाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए हैं। उद्यमियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अमित शाह। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह का कल का दौरा रद्द हुआ है। तो 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे अमित शाह। लखनऊ से खबर सामने आ रही, गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। कल का अमित शाह का दौरा रद्द हुआ है। परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने 4 फरवरी को जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल का अयोध्या दौरा होना था, जो अब रद्द हो चुका है। अब परिवार के साथ 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री।
तो गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर है, पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान 1 महीने बाद महिला की मौत हुई है। परिजनों ने 1 माह पूर्व जिंदा जलाने की तहरीर दी थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई थी। तो इलाज के दौरान 1 माह बाद महिला की मौत हुई है। दहेज की मांग न पूरी होने पर जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई थी। पत्नी को जिंदा जलाने का यह मामला सामने आया था। पीलीभीत से खबर आपको दिखा रहे हैं। इलाज के दौरान 1 महीने बाद अब महिला की मौत हुई है। परिजनों ने 1 माह पूर्व जिंदा जलाने की तहरीर दी थी। ससुराली जनों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जलाने का आरोप लगा था। तो अब महिला की मौत हुई है। पीलीभीत से खबर आपको दिखा रहे हैं। पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। अब 1 महीने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। परिजनों ने 1 माह पूर्व जिंदा जलाने की तहरीर दी थी। ससुराली जनों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। अब 1 माह बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से अगली खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित कार ने वृद्धा को कुचला है। सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, अनपरा थाना क्षेत्र के लेको मैन गेट की यह घटना है। तो अनियंत्रित कार ने महिला को रौंदा है। सोनभद्र से यह खबर, सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अनपरा थाना क्षेत्र के लेको मैन गेट की यह पूरी घटना है। तो अनियंत्रित कार ने वृद्ध महिला को कुचला है। दुर्घटना में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत की घटना सामने आई। आपको बता दें, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अनपरा थाना क्षेत्र के लेको मैन गेट की यह पूरी घटना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है। विवाहिता का फंदे पर लटकता मिला है शव। गांव के युवक पर परेशान करने का लगा आरोप। युवक से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी विवाहिता। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुचाहार के पूरे पांडे मजरे कंदरावन गांव का यह पूरा मामला है। तो पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी विवाहिता। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुचाहार के पूरे पांडे मजरे कंदरावन गांव का यह पूरा मामला है। विवाहिता का फंदे पर लटका मिला है शव। आपको बता दें, गांव के युवक पर परेशान करने का आरोप लगा है, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी की है। विवाहिता का फंदे से लटका मिला है शव। रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है। गांव के युवक पर परेशान करने का आरोप लगा है, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी की है। युवक से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या का रास्ता चुना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल चकेरी तथा केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में भारत रत्न नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसी अवसर पर कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के मध्य एक चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कैंट में
पराक्रम दिवस और परीक्षा पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 17 विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन करते हुए आचार्य श्री सोमपाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व आयोजित होने से विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का भय निकालने में मदद करती हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का फर्रुखाबाद से। अगली खबर जनपद के कायमगंज के लालकुआं स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी भगवती गौशाला के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा लाखों रुपए से कराए गए भव्य जीर्णोद्धार के उपरांत मंदिर परिसर में 18 जनवरी से चल रहे 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पंचम दिवस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर में हो रही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय ही उक्त मंदिर में भी हवन पूजन कर विधि विधान से श्री राम दरबार, भगवान शिव, राधा कृष्ण, श्री गणेश जी व हनुमान जी व मां दुर्गा के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी सीपी मिल्क फूड प्रोडक्शन, ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्य प्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, जेएम फूड प्रोडक्ट्स गाजियाबाद, सीपी मसालों के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, डायरेक्टर मधुप माधव अग्रवाल, रवीना अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, स्नेह कोठीवाल, अनिल अग्रवाल व कुलदीप भारद्वाज आदि द्वारा मंदिर में स्थापित की गई सभी विग्रहों की पूजा अर्चना कर आरती भी की गई। देखिए, ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसमें हमारे स्वर्गीय बाबा जी यहाँ पर उनकी बगीचे थी और शिव का मंदिर था। तो सुबह योगा करने आते थे अपने साथी के साथ, और गल्ला मंडी में तो वहाँ के काफ़ी लोग आते थे। तो छोटे भाई साहब चूँकि गौशाला समिति के अध्यक्ष हैं और वो मतलब लालकुआं से जुड़ा हुआ, उनके विचार बना के हम लोग करीब 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते थे हमारा परिवार। तो इसका भी जीर्णोद्धार कराया गया, तो उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और इसका जीर्णोद्धार कराया। तो जीर्णोद्धार कराने में जमीन भी शायद उनसे खरीदी गई और पूरी तरह मंदिर का अपने पैसे से और हमारे वीर लक्ष्मी नारायण जी ने मतलब बहुत ही मन से इसको बनाया है, जबकि इसमें लोग आए हैं बनाने वाले कारीगर और मतवाना से लोग खुद जाकर पत्नी सहित मंदिर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में थाना आवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आवागढ़ पुलिस ने एक हत्या के आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अरविंद फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले पैसे चोरी करने गए चोर ने युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की भी घोषणा की थी। 25,000 रुपये इनाम राशि की घोषणा की गई थी। तेरह जनवरी को ये सूचना प्राप्त हुई कि आवागढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और बाहर से ताला बंद कर दिया गया है। मौके पे जाने पे पता चला कि उसके बाथरूम से जाने का रास्ता था उसमें, और उसी से बदमाशों द्वारा जाना भी पाया गया था। और मृतक का मोबाइल फ़ोन था वहाँ से। वहाँ कुछ ऐसी अवांछनीय वस्तुएं रख दी गई थी जिससे भ्रम में पुलिस आ जाए कि ये आसनाई का चक्कर है, और डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन मोबाइल फ़ोन से ही हम लोगों को लिंक मिला, और जिस पे शक था घर वालों का वही बंदे निकले। इसमें मोबाइल के साथ इसमें अशोक उर्फ बबलू उर्फ बल्ला गिरफ्तार किया गया है। इसने ये भी स्वीकार किया कि उसके बक्से से हम लोगों ने 20,000 रुपया भी लिया था, एक सोने की अंगूठी, एक तूड़ी ये भी लिया था।
अब रुक करेंगे अगली खबर का रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सर्व कर्मचारी संघ ने सर्किल स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। बिजली मंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बिजली निगम के कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस दौरान भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं कहा कि बिजली कर्मचारी मजबूरन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने इस दौरान 4 फरवरी की रोहतक में होने वाली कर्मचारी रैली को लेकर भी चर्चा की। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज में आज वर्ष 2024-25 आय मूल बजट को लेकर जिला पंचायत की एक बोर्ड बैठक की गई। बैठक में उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप के समक्ष तो आपको बता दें, रत्नेश कश्यप के समक्ष क्षेत्र में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को भी बताया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में लगभग 19 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग से ज़्यादा मकान, दुकान व स्कूलों के निर्माण का नक्शा जिला पंचायत द्वारा पास किया जाएगा। बैठक में सदर विधायक देवेंद्र राजपूत, अमापुर विधायक हरिओम वर्मा, सीडीओ कासगंज सहित सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हम अनुमानित 19 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। किन किन मुद्दों पर बात की गई जिला पंचायत में? देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि सभी माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और सभी विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। उनकी जो भी हर विभाग के अधिकारियों से जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उस संबंध में बात। खबरों करते हैं अगली खबर का ललितपुर से। अगली खबर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी क्रम में आज मतदाता सूची का रिवीजन किया गया, जहां जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने के लिए फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का रिवीजन किया गया है। पिछले मतदाता जनपद में जो थे, जबकि इस बार 10,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। वहीं 18 से 19 साल के जो मतदाता थे वो जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करते हैं वह भी 3 गुना बढ़े हुए हैं। उन्होंने अपील की सभी मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। जी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अब चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो वोटर लिस्ट के रिवीजन की कार्रवाई चल रही थी वो कंप्लीट होकर वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन पूरे प्रदेश भर में से आज हुआ है। तो उसी में ललितपुर जनपद की जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है उसको जनमानस तक ये खबर पहुंचाने के लिए और ये अनुरोध करने के लिए वोटर लिस्ट पर अपना नाम ज़रूर चेक कर ले, उसके लिए आज आप सबसे अनुरोध किया गया था। क्या इसमें जो बढ़ाए गए हैं जो वो पूरी फाइनल लिस्ट? जी, अभी जो लिस्ट पब्लिश हुई है, अब हमारे यहाँ पर दोनों विधानसभाओं मिला के 9,48,199 वोटर हैं, और जो कि पिछले पब्लिकेशन से लगभग 9 से 10,000 की संख्या इसमें बढ़ी है। और जो एक मेन फोकस हमारा रहा है कि 18 से 19 साल वाले जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो संख्या भी लगभग 3 गुना जो पिछले पब्लिकेशन था उससे बढ़ी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां बजरिया थाना क्षेत्र के कंघी मोहाल में तेज धमाके के साथ एक घर की छत उड़ गई। धमाके से घर का ऊपरी हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में दबने से 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं धमाके की जानकारी के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल धमाका गैस सिलेंडर का बताया जा रहा है, लेकिन इलाकाई लोग ऐसा मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच के बाद ही हकीकत सामने आ सकेगी।
कंगी मोहल मोहल्ला है। इसमें एक साथ का मकान है जिसमें करीब 2 बजे विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई। लोगों ने बताया कि खाने के सिलेंडर से एक विस्फोट हुआ है। इस सूचना पर लोकल पुलिस और फायर सर्विस के सभी कर्मचारी अधिकारी पहुंच गए मौके पे। चौकी इंचार्ज जैसे चौकी पहुंच गए थे। इन्होंने यहाँ से 4 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल के लिए भेजा है। इसके अलावा अभी जाँच की जा रही है कि वास्तव में विस्फोट का कारण क्या है, सिलेंडर है क्या है। फायर सर्विस की टीम लगी हुई है तथा फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। मौके पे जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है विस्फोट। मलबे में क्या अभी भी कोई लोग दबे हुए हैं? नहीं, सभी को निकाल के हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका है प्रशासन के द्वारा। अब इस समय क्योंकि मकान थोड़ा जर्जर स्थिति में है तो लोगों को थोड़ा उससे दूर करके ये देखा जा रहा है कि कोई अन्य दुर्घटना न हो सके, इसे सुरक्षित किया जा रहा है। देखिए, ये हमारे वार्ड है, वार्ड 97। मैं यहाँ से पार्षद हूँ। आधा पौन घंटा हुआ है, मालूम पड़ा एक सिलेंडर फटा, तो जिसमें से 5 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। 2 औरतें हैं और एक जेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं। एक बच्ची के कुछ नॉर्मल था तो वो बच्ची यहाँ आ गई है। सुबह से मोहल्ले वालों ने पूरा सपोर्ट किया। मोहल्ले के लोग सब जो है यहाँ पर आके ऊपर से सब लोगों को उतारना, उनको हाईलैट भेजना, और प्रशासन भी यहाँ पर आ गया था तो लोगों ने बहुत कोशिश करके उनको हाईलैट भेज दिया है। अब वहाँ पर उनका इलाज चालू हो गया है। वहाँ मैंने अपने 2 आदमी भेज दिए। हमने कहा इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े आप तत्काल बताइए, इनके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक जो जेंट्स हैं, आमिर नाम है, वो बता रहे हैं थोड़ा गंभीर है, उनके ज़्यादा चोट आई है। अब जो है इलाज चालू हो गया, उसके बाद ही कोई खबर आएगी सही तो फिर उनको जो है उनके लिए अच्छा से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें हमारे साउथ कंट्रोल रूम और मिनी कंट्रोल रूम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बजीरिया के अंतर्गत एक मोहल्ले में गली के अंदर एक मकान में विस्फोट हुआ है, आग लगी है और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तो उसी इन्फॉर्मेशन पर हमारी फायर सर्विस और पुलिस कर्मी, हमारा कंसर्न थाने चौकी, वो सब मौके के लिए रवाना हुए। तो यहाँ कर देखा गया कि विस्फोट की तीव्रता काफ़ी टूट फूट थी ऊपर और 4 लोग उसमें दबे थे। तो उन लोगों को हमारी टीम ने, पूरा पुलिस और फायर सर्विस ने सबने निकाला और उनको चेक भी किया गया ऊपर। तो किसी तरह का और कोई फंसे होने का तो नहीं था, लेकिन जो लोग थे उनको निकाला गया उसमें। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चित्रकूट से मथुरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस की टक्कर ट्रक से होने से यह हादसा हुआ है। क्या नाम माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप लोग? चित्रकूट से मथुरा जा रहे थे। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी। तो कितने लोग सवार थे बस में? 60-70 आदमी। 60-70 आदमी थे। तो कुछ बता सकती कैसे हुआ ये घटना? मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे को तो लगी जिसकी भी आ रही है, कुछ याद नहीं है मेरे को। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।